हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग यानी चारों जो है यहाँ पे इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है दशमलव का जो नंबर होता है, जब दशमलव का जो अंक होता है, उनको जोड़ने में, घटाने में, भाग करने में, गुणा करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सारा कुछ यहाँ पे हम लोग समझने वाला है, एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव, फिर गुना, फिर भाग, बारी बारी से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। दो दो यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है, यानी यहाँ पे दिया गया है 6.75 प्लस 2.4। ये जो पॉइंट है, ये जो दशमलव है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर आप पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में दशमलव बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6.75 प्लस 2.4 इसको जोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या कंफ्यूजन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 6.75 दिया गया है, इसको जोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 2.4 ऐसे लिख देंगे, या फिर दशमलव कहीं भी रख देंगे, नंबर कहीं भी रख देंगे। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में। इसको देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको यहाँ पे देखना है क्या करना है। जो दिया हुआ रहेगा हमको वो लिखना है 6.75 है, जो पहला जो अंक दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर दिया रहेगा जोड़ने के लिए, और उसमें जो दशमलव रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव जहां पे है उसी के सामने बस दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसी के बस सामने दशमलव लिखना है। ऊपर जहां दशमलव रहेगा उसी के सामने दशमलव लिखेंगे, और दशमलव के बगल में देखना है दाहिने साइड में और बाएं साइड में कौन कौन सा नंबर है। दशमलव के इधर जो है कौन सा नंबर है, दशमलव के इधर 4 है, जस्ट बगल में 4 है तो 4 यहाँ पे। दशमलव के जस्ट इधर बाएं तरफ कौन सा है, दशमलव के इधर बाएं तरफ 2 है, जस्ट बगल में है तो बगल में। ये हमारा लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको जोड़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसको ऐड करना है, कर दीजिए। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5, 7 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 7 और 4 11। तो 11 का क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और हासिल उसमें जो कैरी बच गया वो आगे चला जाएगा। और यहाँ पे दशमलव है तो हम दशमलव उतार देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 और 2 8, और इसमें जो एक हासिल बचा था 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9। तो इस प्रकार जो है हमारा ये बनके तैयार हो गया। बिल्कुल भी इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, इस तरीके से आप करते हैं तो। दूसरा यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। देखिए दूसरा हमारा एडिशन क्या है, जो पहला वो लिख लेंगे 3.28। जब दूसरा नंबर हम उतारना रहेगा ना हमको, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल दशमलव के सामने दशमलव ही लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे। अब देखना है दशमलव के दाएं तरफ, यानी इधर जो है कौन कौन सा नंबर है। 6 है, दशमलव के जस्ट बगल में 6 है और 2 है। दशमलव के जस्ट बगल में 6 है और 2 है, इस तरीके से लिख लेंगे। दशमलव के इधर बाएं तरफ 5 है, 5 इधर बगल में लिख लेंगे। हो गया, अब खत्म। जोड़ना है, जोड़िए। 8 और 2 मिलके हो जाएगा हमारा 10 का 0, हासिल 1। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, और हासिल 1 9 हो जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ना है, 5 और 3 मिलके हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए जोड़ तो हो गया, अब हमारा घटाव है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पहला घटाव है, क्या है, 9.5 माइनस 3.2 है। तो हम पहला नंबर वैसे ही लिखेंगे, और दूसरा नंबर को जो हमें घटाना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, बहुत सारा बच्चा इधर कर देगा, दशमलव उधर कर देगा, नंबर इधर लिख लेगा, नंबर इधर उधर लिख लेगा, जिससे कि आपको गलत होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, हम जस्ट दशमलव के सामने दशमलव को बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखना है दशमलव के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, ठीक है। और दशमलव के राइट साइड लेफ्ट साइड कौन कौन सा नंबर है। तो दशमलव के इधर जो है कौन सा नंबर है, 2 और 7 है, बगल में, जस्ट बगल में 2 और 7 है, ठीक है, लिख लिए। फिर दशमलव के इधर कौन सा है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख लिए जस्ट बगल में। अब इसको हम घटाएंगे, आराम से घटाइए। देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा 0 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, तो 0। 0 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो बगल में से हासिल लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 1 चला आएगा 10, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि एक इधर दिए थे, तो 4 में से 2, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। और यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 9 में से 3 घटाना है, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 6 बचेगा। इस प्रकार हमारा ये घटाव भी बनके तैयार हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे 12.8 माइनस 4.36 है। तो पहला लिख लेंगे 12.8 और घटाना कितना है 4.36, दशमलव के आगे दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद 4 इसके बगल में बाएं साइड में है और इसके बगल में है 3 और 6 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब घटाइए, ये वाला घटा करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ और घटाओ यहाँ पे हम सीख गए। अब गुना यहाँ पे हमारा आता है, क्या है दशमलव का गुना। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 2.5, दशमलव छूट गया सब में, कोई बात नहीं। 2.5 गुने 1.4 है। ठीक है, 2.5 गुने 1.4 है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल जो है जैसे गुना करते हैं ना वैसे ही करेंगे। यहाँ पे दशमलव हटा देंगे हम, जैसे गुना करते हैं दशमलव हटाएंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारा, ये 25 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 14 हो जाएगा। अब नॉर्मली जो गुना करते हैं, आप दो अंकों को गुना हो गया, अब ऐसे गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, फिलहाल के लिए हटा है, बाद में हमें रखना भी है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, फिर 4 में 2 से करेंगे, 4 दूना 8 और 2 10। फिर इसमें करेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ से लिखना है 5 एकम 5, 2 एकम 2, जोड़ दीजिए 0 5 2 1 3। अब देखिए इसमें कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कुल मिला करके पीछे से जो है हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2 यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। तो इस प्रकार जो है हमारा देखिए बन के तैयार हो गया दशमलव का गुना। ठीक है, ऐसे हमें करना है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको भी आपके सामने ही बना देते हैं। क्या है हमारा 3.2, ठीक है, गुने 2.5 है। हम क्या बताए हैं आपको, फिलहाल यहाँ से दशमलव को हटा देना है। हटाएं तो क्या बन गया, ये 32 हो गया और ये क्या हो गया 25 हो गया। जैसे हम नॉर्मली गुना करते हैं 2 अंकों का, वैसे ही करेंगे। बाद में हमें वो लास्ट में करना है, दशमलव लगाना है। तो गुना करेंगे इसको, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ 5 तिया 15 1 16। ठीक है, फिर यहाँ छोड़ के गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। इसको जोड़ देंगे, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 7 1 8। ठीक है, 6 1 7 और 1 हासिल था 8 हो गया। अब देखिए इसमें जो है दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। दोनों को जोड़ देंगे 2, यानी पीछे से जो है हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2, यानी पीछे से यहाँ पे करेंगे तो हमारा दशमलव के बाद जो है 2 अंक लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा ये भी बन के तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे करना है, कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारा भाग, दशमलव का भाग, गुना भी समझ में आ गया, जोड़ भी समझ में आ गया, भाग भी समझ घटाव भी समझ में आ गया। अब हम सीखते हैं भाग। ठीक है, देखिए भाग में हमारा क्या बोल रहा है, 45.6 भागे 3, यानी इसमें जो है हमें पूरे 3 से भाग करना है। यानी जिससे भाग करना है उसको हम बाहर लिखेंगे, जैसे नॉर्मली आप भाग करते हैं वैसे इस प्रकार कर लेंगे। और जितना से भाग करना होता है उसको बाहर, और जिसमें भाग करना होता है उसको अंदर। यानी इसमें भाग करना है, 45.6 में भाग करना है। कीजिए, दशमलव है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 है, यानी 3 से बड़ा है 4, तो 1 अंक से लग जाएगा आराम से। इससे 3 एकम 3, एक बार में हो जाएगा हमारा 3 एकम 3। घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, ये हमारा हो जाएगा 15। अब फिर लगाएंगे, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 5 15 बिल्कुल आता है, 5 बार में आता है 15। और ये जो है इसको घटाएंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे उतरेगा, 6 उतरेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ पे हमारा बैठा हुआ है क्या, दशमलव। तो दशमलव का बिना काम किए हुए आप 6 कैसे उतार दीजिएगा, दशमलव का काम करेंगे। तो दशमलव यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इसको रास्ते से हटाने के लिए इस दशमलव को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा ये वाला दशमलव यहाँ उठ के आ गया, यानी रास्ता साफ हो गया। अब हमारा बचा 6, अब हम 6 को आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें 3 के पहाड़े में 6 लाना है, तो 2 बार में 3 दूना 6, घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। अब जैसे भी कीजिए, तो ये हमारा भागफल हो गया और शेषफल हमारा 0 बचा। तो इस प्रकार जो है हमारा भाग भी बन के तैयार हो गया। ये तरीका होता है हमें भाग बनाने का। ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा भाग का, या आपके लिए हम छोड़ देते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को बना करके, भाग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कितना आपका आया है। तो इस तरीके से जो है हमने जोड़, घटाव, गुना और भाग दशमलव वाले अंकों का सीख लिया है। बहुत आसान से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।